and magnetic field. Motion of a charged particle in combined electric and magnetic field. So जनरली जो फॉर्मूला आता है कुछ ऐसा है, F net is equal to F E vector plus F n vector. So आपका जो नेट फोर्स होता है वो होता है दो फोर्स का एडिशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस कौन सा मैग्नेटिक फोर्स. नाउ इसमें F net वेक्टर को एज इट इज रखेंगे. F E वेक्टर को लिखना चाहिए हम लोग को Q E वेक्टर प्लस Q ब्रैकेट में B वेक्टर क्रॉस B. तो अब से जब भी नेट फोर्स फाइंड करना होगा दोनों फील्ड के अंदर, so we are going to use this formula. This is the net force और इस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स. इसी फोर्स का नाम लॉरेंट्ज फोर्स. ठीक है. पहले अगर हम डिस्कस करें तो दो सिंपल केसेस डिस्कस करें कि तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल. अब if velocity, electric field, magnetic field, all three are parallel to each other, then what will happen? तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये आपका E वेक्टर है और यही डायरेक्शन में आपका कौन सा रहता है B वेक्टर. और ऐसे यहाँ पे प्लस Q है और प्लस Q को इस डायरेक्शन में ही एंटर करना है. ओके, क्या होगा आपके हिसाब से पार्टिकल? So technically मैग्नेटिक फोर्स का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि उसका इफेक्ट तो जीरो ही कर रहा है. इसकी वजह से जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जैसे नॉर्मल बिहेव करेगा वैसे बिहेव करेगा. सो कैसे बिहेव करेगा आपके हिसाब से? It will follow the same path. क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. अच्छा, स्पीड क्यों बढ़नी चाहिए? स्पीड ये डायरेक्शन में है, स्पीड ये डायरेक्शन में है तो आई थिंक ये साइड पे नेगेटिव प्लस से माइनस होगा. सो यहाँ पे एक्सीलरेट. सो आई थिंक पार्टिकल विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ विद एक्सीलरेशन. वही अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता और एंटर करता तो डीएक्सेलरेट होता, फिर क्या होता? स्टॉप होता और फिर इंटरेक्ट. तो ठीक, आई थिंक दैट वी कैन. सो डायग्राम ड्रॉ कर और एक स्टेटमेंट लिखवा.
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। अगर वो चेंज होगा तो डेफिनेटली आई कैन से केस 2 V vector is perpendicular to E vector is perpendicular to B vector. दोनों फोर्स का बेटा लाइन ऑफ एक्शन चाहिए और मतलब दोनों पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो। ओके तो फिर नेट फोर्स उसके वजह से कांस्टेंट ही आता है। इसमें v पे डिपेंड करेगा, बट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट फोर्स भी आता है। तो कोई डायग्राम अभी बनाते हैं, एक बार चेक करते हैं। मान लो कि ये आपका P है, ये हमने डी लिया। फिर एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में ये लेते हैं, सही ना? और आई थिंक इस डायरेक्शन में डी लेते हैं, सही? दिस इज द सिनेरियो, ये आपका E है। और एक काम करते हैं, प्लस क्यू हमारा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव है। लॉजिकली स्पीकिंग अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स को पिक्चर में ना रखूं, तो शायद ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी में ऐसे जाता है। फिर अगर मैं देख रहा हूँ कि ये ऐसे जा रहा है, ये अंदर है, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा, सो ये एक्स में है ना, ये तुम्हारा बेसिकली जेड में है। और फोर्स का फॉर्मूला जो हमने लिखा था, Q ब्रैकेट V क्रॉस V, V जो है वो मेरा I है, क्रॉस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस K, ये सही है। सो माइनस K मतलब क्या हो जाना चाहिए, माइनस I क्रॉस K क्या होगा, माइनस पक्का। सो माइनस K और ये भी माइनस है, तो आई थिंक प्लस J हो जाएगा। So I think this is going to be ये सही है। तो क्या होगा, कैंडिडेट वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, श्योर है। सो मतलब उस पे भी ऊपर में एक फोर्स लगेगा और साथ में ये भी फोर्स उसी की डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो क्या लग रहा है उससे क्या होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक जो है वो सर्कल में घुमाने की ट्राई करता है, बराबर। मैग्नेटिक तो सर्कल में घुमाएंगे, इलेक्ट्रिक क्या ट्राई करेगा, बेसिकली उसको एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसकी स्पीड को चेंज करेगा। और हर पॉइंट पे लेकिन चेंज होगा ना, हर पॉइंट पे चेंज होगा, बराबर। अच्छा, एज ऑफ नाउ अगर मैं ये क्रॉस को मैं डॉट कर दूं तो क्या इफेक्ट हो सकता है, अगर मैं इसको चेंज कर सो आई थिंक इलेक्ट्रिक वाला जो है वो तो अभी भी ऊपर है, और ये जो बी की वजह से वो क्या लगेगा, नीचे। तो आई थिंक जो अभी वो बता रहा था कि दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो दोनों को सेम डायरेक्शन में लगेंगे
या तो दोनों फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो सिनारियो क्या है, सबसे पहली बात। और अगर ऐसा सिनारियो क्रिएट हुआ जहां पे यहाँ पे ऐसा फोर्स लग रहा है जो Fe है और एक फोर्स लग रहा है जो क्या है Fm, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के कोई एक सिनारियो हो जब ये दोनों फोर्स न्यूट्रलाइज हो, पॉसिबल, क्योंकि तो उस केस में मॉड Fe can become equal to mod Fm. If that scenario occurs, then the particle should not go somewhere. The particle should follow a straight line path. तो उसके लिए मेरे पास कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन 1 इज कि तीनों पार्टिकल क्या होने चाहिए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। सॉरी, तीनों पार्टिकल मींस पार्टिकल फील्ड, दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ये मेरा कंडीशन है। कंडीशन 2 ये है कि Fe इक्वल टू Fm हुआ। ये कंडीशन के लिए मुझे पहले तो Q इंटू E मस्ट बी इक्वल टू Q Vp होगा, तो ही मेरा नेट फोर्स 0 होगा। परफेक्ट, क्योंकि मैंने साइन थीटा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वजह से बन हो गया। और उस केस में क्या Q और Q कट होगा, तो आपका जो V होगा वो क्या हो जाना चाहिए बेटा, दिस इज द सेकंड कंडीशन। If your velocity is exactly having the same value as the ratio of electric field to what, magnetic field, और आप उसको perpendicular to E और B में एंटर करवाते हो, then the particle can follow what, straight line path, and this concept is of the concept of velocity selector. इसको हम कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं बेटा, velocity selector. There are certain experiments जहाँ पे हम पार्टिकल को डेविएट करवाते हैं। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था रुदरफोर्ड, है ना, गोल्ड स्कैटरिंग वाला। तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे कि there were few particles जो डेविएट हुए थे, there were few particles जो स्ट्रेट गए थे, and there were few particles जो रिटर्न हो गए। बस मैं आता हूँ तो जब हाँ, तो जब ऐसा सिनारियो होगा, वैसे ही वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस तरह से वेलोसिटी क्रिएट कर दें कि दोनों का रेशियो एक्जेक्टली वेलोसिटी के इक्वल हुआ, तो पॉसिबल है कि पार्टिकल विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर है? तो इसके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, उसमें आपको ई और बी दिया जाता है और आपको वेलोसिटी पूछा जाता है। समझे? बट हाँ, वर्ड पता होना चाहिए वेलोसिटी सिलेक्टर क्या था बस उस टाइम, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट वो अच्छा करते हैं, बहुत लेंथी चीज बनाते हैं, पैराग्राफ इतना बड़ा होता है डेटा, बट डेटा से डरना नहीं, सिर्फ हमें इस पे फोकस करना कि वेलोसिटी सिलेक्टर वर्ड है या ऐसा वर्ड है कि द पार्टिकल इज गोइंग अनडेविएटेड, इफ दैट इज द वर्ड, तो याद रखना है कि उस टाइम पे v को केस के इक्वल करोगे, समझ गए? ये केस हेलिक्स की इसका जो वाई प्लेन कोई एंगल पे हो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कभी भी मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे जाएगी, एंगल पे कब जाता है कि वेलोसिटी तेरा मैग्नेटिक रहता है। अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐसे डेविएट करता है, पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसको उसी प्लेन में डेविएट करता है, तो वो कभी भी घूमेगा ना, तो कभी भी घूमेगा वो उसी प्लेन में। समझा मेरा मतलब? सबको समझा क्या हुआ यहाँ पे? प्रेडिक्टेबल कंफ्यूज। हमारा जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी लेके जाएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदलेगा ही। यस, फिर बी की तो ये इसको है ना सर्कल में घुमा रहा है, बराबर, ये भी इसको डिवाइड कर देगा। तो एक्चुअली में क्या है, अगर मैं लॉजिकली तो इससे जो नेट फोर्स अगर पहले वाले सिनारियो से होगा जब ये क्रॉस होगा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो एस नेट बनता वो शायद
प्लस 2g। हाँ, अब ये वेक्टर ही हो चुका ना टेक्निकली, क्योंकि दोनों तेरा सेम डायरेक्शन, तो वेक्टर एडिशन हो जाता। अब इसमें p भी कांस्टेंट है, मेरा p भी कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट, समझा? तो अब सब कांस्टेंट का s नेट मेरे पास क्या मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a तेरा हो जाना चाहिए इसको डिवाइड बाय m करें, तो तेरा एक्सेलरेशन जो आएगा टेक्निकली शुड बी अ कांस्टेंट बिकॉज़ द राइट साइड इज नॉट provided our v अब ये किसकी वैल्यू है, तो अब ये v वेरिएबल, तो अब तुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें तेरा ma में dv by dt आएगा, हाँ इसमें v के टर्म्स में इसको करना है, उसका भी काम फिर v के फंक्शन को x के टर्म्स में इंटीग्रेट, समझा? तो प्रेडिक्टेबल का होगी अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मेन टिकट, तो आई थिंक आप इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करके आगे बढ़ सकते हैं। हो गया इस टॉपिक में और कुछ भी बचा नहीं है जो करवाने लायक है। तुम नेक्स्ट टॉपिक पे भी फॉलो कर सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट है। विद रिस्पेक्ट टू एडवांस इसमें बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि अब है ना इसमें आगे जाके जो भी है वो मैथमेटिक्स हुआ है। ओके, क्योंकि आपको ये समझ गया कि अगर इसमें मैं थोड़े से कुछ टर्म्स दे दूं, एंगल्स दे दूं, तो मेरा जो मोशन ऑफ द पार्टिकल होगा वो अलग नहीं होगा। जिसमें उनका जो फेवरेट क्वेश्चन है वो यही है कि हेलिकल स्पीड को क्रिएट करो, मतलब हेलिकल मोशन को क्रिएट करो और साथ में वेरिंग पिच बनाओ। समझा? जो भी बोला था कि तुम क्या ट्राई करो। एक सिंपल एग्जांपल, हाउ कैन वी क्रिएट अ हेलिकल मोशन थ्रू अ वेरिंग पिच? द आंसर कैन बी, जो मुझे लग रहा है वो बता, मैं वेलोसिटी को पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड करूंगा और ये दोनों तुम्हारा जो वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, बिकॉज़ उसमें होगा ऐसा कि क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली वो हेलिकल में जाएगा, और क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको है ना चेंज करेगा। सही है, तो जब वो चेंज करेगा तो उसका फील्ड चेंज होगा। तो ऐसे चीज है। जनरली इसमें भी वो पार्टिकल के मोशन के ऊपर इतना नहीं सोचते, बट उसके वो डिफरेंट पोजीशन, कितने टाइम में क्या हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो अभी मैं उसके डिस्कशन में जाता हूँ। उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चन चीजें करवाना चाहता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखो फिर आगे जाओ। When a proton is released from rest,
when a proton is released from rest in a room. When proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration. It starts with an initial acceleration a naught towards west. A naught towards west. When it is projected towards north, when it is projected towards north, with a speed v naught, with a speed v naught, it moves with an initial acceleration. It moves with an initial acceleration 3a naught towards west. The electric and magnetic field in the room are the electric and magnetic field in the room are
फर्स्ट लाइन है ना, आपको पहली पेज के बारे में बताया, सेकंड लाइन आपको नेक्स्ट के बारे में है ना। सो फर्स्ट लाइन बोला है व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो बेसिकली रेस्ट में एक ही फील्ड लग सकती है, इलेक्ट्रिक। तो इट स्टार्ट्स विद इनिशियल एक्सेलरेशन e नॉट टुवर्ड्स कहां पे बोला, प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है। आई थिंक दैट्स विल बी अंडरस्टैंड। तो मतलब अगर वो वेस्ट की तरफ गया तो फील्ड भी वेस्ट की तरफ होगा। सो उस लॉजिक से ये ऑप्शन एलिमिनेट। और क्योंकि वो वेस्ट की तरफ गया तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होगा E must be equal to m times a। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाना चाहिए mn/e। परफेक्ट। उसके बाद बोला गया है कि when it projected towards the north, है ना, with a speed v naught, it is moving with an initial acceleration 3v naught, 3a naught ना, 3a naught towards west। वापस वो जा तो 3a naught towards कहाँ पे जा रहा है, west में जा रहा है। परफेक्ट। तो अब इस बार मैग्नेटिक फोर्स साथ में लग रहा है along with the electric force, है ना। तो अगर मैं लॉजिकली ये वाले फॉर्मूला से जाऊं, कौन से वाले फॉर्मूला से जाऊं, दैट S equal to SE plus SI, यानी ये वाला फॉर्मूला। तो उसमें मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि S is my SE plus SM। मेरा जो S है वो M into acceleration होगा, so I think वो M into 3a0 होगा। और जो SE है वो तुम्हारा EE है, और वो कितना है ma0। तो आई थिंक ये ma0 होना चाहिए प्लस ये Q into V0 into B होगा। तो वहां से मेरा जो B है वो आ जाना चाहिए 2ma0 अपॉन QV। E डाल दो तो इसका EV0। सो आई थिंक उससे जैसे हमने एलिमिनेट किया था तो ये पर मैंने मैग्नीट्यूड सिखा दिया कि इसमें ना बचा एक ही क्या डायरेक्शन। सो या तो वो अप हो सकता है या तो डाउन हो सकता है। ठीक है, क्या लग रहा है, अप है या डाउन? ओके, सो जो ऐड करने वाला है ना, वो बेसिकली Q V क्रॉस B लगने वाला है, सही है ना। जो ऐड करने वाला है वो क्या लगने वाला है, Q V क्रॉस B। ना मुझे B का डायरेक्शन नहीं पता, सही है ना, बिकॉज मुझे B का डायरेक्शन नहीं, इसको सर्कल रखना है। V वेलोसिटी एंड बचा कौन सा S। अरे वेलोसिटी उन्होंने बोला when it is projected towards क्या बोला है, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब मेरे हिसाब से इसको J क्या देते हैं, परफेक्ट। ये तो मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू जो S है वो मेरे पास जो है वो टुवर्ड्स वेस्ट है, और टुवर्ड्स वेस्ट मतलब क्या होना चाहिए, माइनस साइन। तो आई थिंक आई कैन डेफिनेटली से ये माइनस साइन। अब मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा सो दैट यहाँ पे माइनस आया, तो अगर मैं K डालूंगा तो आया है, माइनस K डालूंगा तो माइनस आया। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होना चाहिए, माइनस। माइनस के मतलब तो डाउनवर्ड। सो आंसर बी है। ये समझा, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन, हाँ सीईटी का क्वेश्चन। ये आपको विद इन 50 सेकंड सोचना। हाँ तो पर ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे बोल सकते हो कि एकदम गया गुजरा क्वेश्चन है, तुम यहाँ तक पहुंच जाते हो, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ठीक है, जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हाँ, आप लोगों ने सब
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था, उससे भी आंसर आना चाहिए, पर उसमें गलत अप्लाई करोगे तो आप आए। जाओ मैं उससे थोड़ा मतलब इस प्लेन के बेसिस पे देखेंगे तो क्रॉस मतलब अंदर जाना, और इस ऐसा देखेंगे तो वो वैसे डाउन जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of specific charge alpha enters a uniform magnetic field B vector S minus B naught K cap. B vector S minus B naught K cap. With velocity V vector equal to V naught I cap. V vector equal to V naught I cap. From the origin. Find the time dependence. Find the time dependence of velocity and position of the particle. Velocity and क्या position of the particle. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं एक ऐड ऑन करता हूँ. If particle is projected now with velocity. This particle is projected now with velocity d vector s v naught I cap minus v naught k cap. V naught I cap minus v naught k cap. Then find time dependence of velocity and position. The second part. Then find time dependence of velocity and position.
मुझे लग रहा है कि सिर्फ उसमें पार्टिकल की पोजीशन एक्स कंपोनेंट तुझे पोजीशन को ऐसे लिखना पड़ेगा r इक्वल टू सम फंक्शन i कैप प्लस सम फंक्शन j कैप, तो पोजीशन वेक्टर बनेगा। हाँ, सर्कल तो देखो आना ही चाहिए, देखो वाल सर्कल आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री पे है ना, तो सर्कल घूमेगा। अब तुम्हें देखो ये ना एक स्पेसिफिक हम केस की तरह करते हैं, कैसे हम इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व। अगर आपको टफ वाले क्वेश्चन कहीं से करोगे तो आपको वहां से आइडिया मिलेगा। हम लोग को टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ क्या चाहिए, पोजीशन। इसका मीनिंग क्या है, ये पार्टिकल अगर ऐसे एंटर कर रहा है और यहाँ से मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुई, ऐसा समझ है, ओरिजिन से एंटर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुई, सो अब ये डेविएट होगा और टेक्निकली सर्कल में जाएगा, है ना। पहले बताओ वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऐसे जाना चाहिए या ऐसे? शॉर्ट पक्का। सो आई थिंक द पार्टिकल विल डेविएट लाइक कुछ ऐसा, पता है वो सर्कल में जाना है ना। जब ये सर्कल में जाएगा तो डेफिनेटली कहीं पे तो उसका सेंटर होगा। आज बात है यहीं पे उसका सेंटर है, बिकॉज मैंने बोला हम यहीं पे मैग्नेट फील्ड को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे उसका सेंटर होगा। इस सेंटर को लेट्स से C नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन है, O नाम दे देते हैं। ये एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पकड़ता हूँ, इसको मैं P कितना समझा, और अब मैं इस C एंड T को ज्वाइन करता हूँ, तो ये आपका एक सर्कुलर आर्क होगा, ठीक है। इस पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऐसी होगी टेंजेंशियल, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, तो स्पीड यहाँ पे v0 ही होनी चाहिए, क्योंकि एंटर करते वक्त अगर वो v0 है तो वहां पे भी v0 ही रहेगा, पूरा v0 वो मेंटेन करेगा। ये क्लियर है? अब जब मैं बात कर रहा हूँ v0 का एंगल के बारे में, तो आई थिंक इट इज क्रिएटिंग इन सम एंगल विद एक्स एक्सिस, एक पॉइंट है, तो मान लो इस एंगल को मैं थीटा नाम, this theta is going to be the same theta as this theta, because now I think you will agree, ये हमने वो लिमिटेड वाला जो किया ना उससे होता है, ये समझा। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और इसको ज्वाइन करूं तो ये P के मेरे कोऑर्डिनेट्स है ना, और वो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडिया, कैन वी से ये मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, तो आई थिंक मुझे ये लिखना चाहिए दिस कुड बी x, y, इतना सही है एकदम, ठीक है। सेकंड, ये मेरा जो है ना CP वो रेडियस है r, और मेरे हिसाब से ये जो CO भी है वो भी मेरा है r, ये क्लियर है? तो एक चीज मेरे दिमाग में ये आ गई कि अगर मैं r का ये वाला कंपोनेंट दूं तो ये मेरा r cos थीटा, और अगर मैं ये वाला कंपोनेंट देखूं तो ये r sin थीटा, तो मुझे ये जो P है ना P, उसका कोऑर्डिनेट मिल चुका है, द पोजीशन वेक्टर। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी r, अगर मैं वेक्टर को लिखूं तो मेरे हिसाब से मुझे लिखना चाहिए x i कैप प्लस y j कैप, उसमें x मेरे हिसाब से हो जाएगा r sin थीटा i कैप प्लस r माइनस r cos थीटा j कैप, ये सही है।
इसमें से मैं r कॉमन ले सकता हूँ पूरा, तो r कॉमन निकल जाता, ब्रैकेट में यहाँ पे sin थीटा वही रहना चाहिए, बट sin थीटा को मैं ओमेगा t डाल सकता हूँ क्योंकि सर्कुलर मोशन है, तो sin ओमेगा t I कैप प्लस 1 माइनस cos ओमेगा t j कैप, ये भी सही है। अब बचा ओमेगा, सर्कुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, क्या था, ओमेगा होता है 2 पाई बाई p, p होता है 2 पाई बाई qb, so can we say qb by f, so can we say it is qb by m, but q by m क्या है, so I think ये होना चाहिए अल्फा b, सही है, और r जो है वो रेडियस है, वो है mv by qb, तो r is m v नॉट by qb, बट अगेन देखेंगे तो यहाँ पे q by m, तो आई थिंक ये होना चाहिए v नॉट by अल्फा b, so finally I got the answer is v नॉट by अल्फा b ब्रैकेट में sin अल्फा bt I कैप प्लस 1 माइनस cos अल्फा bt, ठीक है, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हुआ इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये मुझे चाहिए था, ये समझा, और वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे वेलोसिटी के लिए लिखना चाहिए v वेक्टर s, अब इस पॉइंट पे अगर मैं लिखूंगा तो एक तो v नॉट का cos कंपोनेंट है और एक v नॉट का कौन सा कंपोनेंट है sin, तो मेरे हिसाब से v वेक्टर शुड बी इक्वल टू रिटर्न है v नॉट cos थीटा I कैप प्लस v नॉट sin थीटा j कैप, I think now you understood कि थीटा की जगह ओमेगा थी और ओमेगा के बदले तुम्हारा अल्फा भी, so your answer is going to be v नॉट ब्रैकेट cos अल्फा bt I कैप प्लस sin अल्फा bt j कैप, that is the final answer of r vector and v vector of part 1. part 2 में v vector चेंज हुआ है, और v वेक्टर चेंज हुआ है तो उसके दो कंपोनेंट हैं, उससे तुम्हें सोचना है कि क्या होने वाला है स्पेस में, ठीक है, दिस इज समथिंग हमने जनरलाइज प्रूव किया, ये समझा ना, पर आइडिया समझना क्या है, कैसे प्रूव किया ये समझना, दैट हमने सिंपल एक रेफरेंस लेके ज्योमेट्री से प्रूव किया सब चीजों, ये काइंड ऑफ हमने लिमिटेड टाइम पीरियड वाली चीजें चलती है अभी, ठीक है, दूसरी बात है कि वेरिएशन में ठीक है, हाँ बेटा, दूसरी बात है वेरिएशन में वेलोसिटी एक बार आपके v नॉट I कैप माइनस v नॉट e कैप, भी टाइम पीरियड का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है तो वो t के जगह पे वो पुट कर सकते हैं, क्या बेटा, टाइम पीरियड का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए तो t के जगह पे भी उसको पुट करना है, मतलब वो क्या बोलेंगे, तुम पार्टिकल का कोई पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन बताओ और वेलोसिटी, तो फिर प्रॉपर वो x और y के टर्म में समझा ना, तो अब तुमने ये प्रूव कर दिया तो अब तू t की वजह से यूज करेगा, पर यार देखिए हम ये रट नहीं करते है ना, तो एडवांस में जब क्वेश्चन आएगा तो मेथड ही इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं मेथड ही समझूंगा यार क्या करेंगे, r के फॉर्म में बनाएंगे, सिंपल कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और शांति से लिखते जाएंगे, क्योंकि है तो ये नॉर्मल की वेक्टरेशन, वो पहले स्टेप नहीं, अब तुम्हारा दिमाग चलने लग गया, हाँ हर बार ये करना, सेकंड केस में मास में माइनस 3 ऑफ
उसमें वो छोटा सा सोचना है तो समझ में आ जाएगा कि क्या है, बाकी पूरा सेम। सेकंड केस, क्योंकि फर्स्ट केस समझ गया तो सेकंड केस काफी इजी है। सेकंड केस में हम लोगों ने v वेक्टर को v नॉट आई कैप माइनस v नॉट ए कैप लिया है ना। आगे हम यहाँ से डेफिनेटली बोल सकते हैं ये जो दोनों का जो एंगल आएगा v वेक्टर और v वेक्टर का है ना, वो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो रिजल्टेंट पाथ बनना चाहिए वो हेलिकल बनना चाहिए है ना। अगर हेलिकल बनेगा तो टेक्निकली उसके 3 कंपोनेंट x, y और z है ना। नाउ लुकिंग एट द सिनेरियो, मेरा मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, माइनस के, और मेरा वेलोसिटी उस डायरेक्शन में भी कुछ एक सर्टेन वैल्यू पे है माइनस v नॉट की। और आई थिंक हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट को वो अफेक्ट नहीं कर सकता। यू अंडरस्टैंड दिस? इट कैन ओनली अफेक्ट x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट बट इट कैन नॉट अफेक्ट द z कंपोनेंट। ये समझा? सो इफ इट कैन नॉट अफेक्ट द z कंपोनेंट देन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट शुड नॉट चेंज, एंड बिकॉज़ इट विल नॉट चेंज सो मेरा v वेक्टर जो है उसको डायरेक्टली यहाँ पे माइनस v नॉट ए का ट्रीट, बिकॉज वो अफेक्ट नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी माइनस v नॉट ए का ट्रीट, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो अब ये तुम्हारा v नॉट है कौन से डायरेक्शन का, z डायरेक्शन का। इसको अगर तुम t से मल्टीप्लाई करो तो उससे ही मल्टीप्लिकेशन से तुम्हारा पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा जो फाइनल आंसर है उसमें तुमने सिर्फ ये करना है माइनस v नॉट t, ये फाइनल। तो जो ब्लू से मैंने ऐड ऑन किया है वो आंसर है सेकंड पार्ट, बिकॉज द रिजल्टेंट इज नाउ गोइंग टू बी हेलिक्स। समझो? तो फॉर केस 2 द रिजल्टेंट पाथ इज हेलिक्स। सेकंड केस में क्या है बेटा, जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में और इसके बाद, तो अगर मैं ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, इफ आई टेक cos थीटा, सो cos थीटा होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। सो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इफ वी टेक दिस
तो एक तो I डॉट K होगा और फिर होगा माइनस V नॉट इंटू माइनस, तो ये V नॉट आएगा। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर वैसे इसका, तो अगर हम देखेंगे तो ये तो नीचे V नॉट ही आएगा, ये हो जाएगा V नॉट बार आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ 2। तो टेक्निकली बाकी सारे हो गए, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1/2। सो थीटा 45 तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मतलब ये हेलिकल मोशन में। अब हेलिकल मोशन में जा रहा है तो पहले तो है कि जो ये V नॉट आई कैसे और ये V नॉट थी कैसे, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो बेसिकली ये सर्कल में जाएगा। साथ में k कैप है, तो k कैप वाला उसको बेसिकली सीधा देगा, ये समझा। पर अब ये दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो उसको वो अफेक्ट नहीं करेगा। सो दिस वेलोसिटी कंपोनेंट विल नॉट अफेक्ट इट। तो आपका x और y जो पहले सर्कल का था वो कंटिन्यू है, द ओनली थिंग विल बी इसमें k कंपोनेंट हम ऐड करेंगे। ये समझा या डाउट है? समझा नहीं समझा? सेकंड केस एक्सप्लेन करूं, फर्स्ट भी एक्सप्लेन करूं। ओके देखो पहले केस में क्या हो रहा है, हम जब एंटर करवा रहे हैं तो वेलोसिटी I कैप से एंटर होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा, ठीक है। तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपर डायरेक्शन। तो पार्टिकल अभी ऐसे जाएगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अब है ना ये साइड पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये सर्कुलर मोशन में एक्चुअली में अगर इतनी है तो इतना करके से निकल जाएगा, पर ये जितने पार्ट के लिए वो अंदर है ना उतने पार्ट के लिए मुझे चाहिए कि कोई भी पॉइंट पे मुझे पोजीशन एंड वेलोसिटी चाहिए उसका, तो उसको वेक्टर में मैं कैसे लिखूं, दैट्स माय इंटेंशन। सो मैंने क्या किया, उसमें से कोई भी रैंडम पॉइंट P उठा लिया और P पॉइंट को मैंने R, क्योंकि ये सर्कुलर आर्क में जा रहा तो P को मैंने उसके सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर होगा। ये यहाँ पे सर्कल सेमी सर्कल भी क्रिएट कर रहा है, दूसरा सेंटर तो होगा, तो मैंने C से P ज्वाइन किया, P से O ज्वाइन किया। अब P के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए जो सिंपल लिखते हैं x, y। फिर x और y के लिए मुझे ये R है क्योंकि ये भी R है, फिर R का R cos थीटा और R sin थीटा। पर मुझे तो x चाहिए तो x ये है तो R sin थीटा है, और y ये है पर y ये माइनस ये करूंगा तो मिलेगा, तो R माइनस R cos थीटा तो y, तो ये हो गया R sin थीटा I कैप प्लस R माइनस R cos थीटा ठीक है। R का फॉर्मूला, अब फॉर्मूला चल रही है यहाँ पे, रेडियस का फॉर्मूला डाला, थीटा के बदले ओमेगा टी डाला, ओमेगा के बदले अगेन वो जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वो क्यू बी बाय डाला, और हाँ स्पेसिफिक चार्ज क्वेश्चन में मेंशन है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है क्यू बाय, तो वो अल्फा है, तो वो मैंने क्यू बाय एन के में डाला। तो यहाँ से मेरा पोजीशन वेक्टर मिल गया, खत्म, ये ब्लू पार्ट को इग्नोर कर, ठीक है। फिर मैं वेलोसिटी पे गया, वेलोसिटी बेसिकली अपना डायरेक्शन चेंज करती है पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो मेरा यहाँ पे वेलोसिटी चेंज रहेगी, तो मैंने V नॉट के कंपोनेंट बना दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, तो cos थीटा I कैप sin थीटा डी बस वो डाल दिया और आंसर मिला। ये पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए अब क्या हुआ, अब मैंने वेलोसिटी चेंज कर दिया, वो आ गया V नॉट I कैप माइनस क्या आ गया V नॉट T कैप, मतलब मेरे वेलोसिटी के दो है, एक x है और एक माइनस z, पर मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस z में ही, ये समझा। सो मेरा जो थीटा है ना पार्टिकल का, मतलब ये वाले का एंगल, आई थिंक हम समझ पा रहे हैं कि ये तुम्हारा काइंड ऑफ इसके साथ जब तू डॉट प्रोडक्ट लेगा तो समझेगा 45 डिग्री आए, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी। हम cos थीटा कैसे फाइंड करते हैं, v वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेक्टर में करते हैं, तो इसका तुम साइन करेगा तो 1/2 आएगा, थीटा कितना हो जाएगा तेरा 45, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 मतलब हेलिकल में जाना चाहिए। अब जब हेलिकल में जाएगा तो सर्कल होगा और एक कांस्टेंट पिच होगा, तो सर्कल के साथ एक कांस्टेंट पिच चाहिए, तो सर्कल तो तेरा ऑलरेडी बन चुका है ना पहले केस 1 में, तो केस 1 में V नॉट I कैप ऑलरेडी उसने सर्कल बना दिया, तो
तो ये पार्ट तो कंटिन्यू होना ही नहीं, वो सेम वो सेम टू सेम। तो कौन सा पार्ट ऐड होना चाहिए? पिच वाला पार्ट। तो पिच मतलब थोड़ा आगे जा रहा है, तो आगे कौन सा पार्ट लेके जाएगा उसको? P नॉट P Z। तो ये एज इट इज यहाँ पे ऐड कर दिया, तो वेलोसिटी होगी। नाउ पिच कांस्टेंट होता है, तो डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v नॉट इनटू t करूंगा तो डिस्टेंस उतना आएगा k में, तो बस यार उसको यहाँ पे माइनस v नॉट t। हाँ अभी समझा कैसे करना है? ठीक है, ओके जाए आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron gun capital G emits electrons of energy to kilo electron volt traveling in the positive x direction. The electrons are required to hit the spot S, to hit the spot S as shown in the figure. A uniform magnetic field B parallel to GS exists in the region. Find the minimum value of B. Find the minimum value of B needed to make the electrons hit point S. ये डायग्राम दिया है। You can use the note जो मैंने क्लासवर्क में लिखने को बोला था, जो अगर आपने लिखा हो तो उसका यहाँ पे काम और उसका काम Dutch present, Deep present, which present, here present, reader present, J present,
कार्तिकेय काशिक काव्या कुणाल ईशा मानव मेज मोक्षा नील प्रेजेंट पर प्रेजेंट प्रज्वल प्रेजेंट मानव प्रथम राजन ऋषि प्रेजेंट रिया रोहन सक्षम शौर्य प्रेजेंट शुभम प्रेजेंट सौम्या वेदांत
कि GSS n टाइम्स n क्योंकि वही बना और मिनिमम के लिए n को बना बस बहुत यही करना और मिनिमम n को बन डालना पड़ेगा। हाँ सर यही अरे 4.73 into 10 to minus 1 and raised to minus 10. Calculation पूरा करना। हाँ, जून में करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। n होता है नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, तो n को मिनिमम करना है, एक बार में वो टच कर ले तो चलेगा। नहीं बोलो तो एग्जैक्टली 4.73 मिली टाइम्स 10 to minus 10। वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के लिए हम लोग अंडर रूट ऑफ 2mv करना है ना कितना है 4.73 मिली टेस्ला। काइनेटिक एनर्जी कितना गया 2 ना किलो ये 2 हो जाएगा, इसको 16/90 में लिखते हैं तो 16 का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 to minus 8, ये 91 है, इसको 90 लेंगे, 90 into 10 to minus 31 हो जाएगा, 10 to minus 30 तो 10 to minus 50 और 90 तो आई थिंक ये 8/3 into 10 to 7 हाँ कर सकते हैं वो ज़्यादा ये तुम्हारा डी आ गया cos थीटा कितना दिया 16.5 cos q into 0.1 बेटा कुछ है पॉइंट और पॉइंट 90
3 और 3 ये आ गया 3 5/4 5 3.14 9 तो 4.73 के आसपास तो चला जाएगा और ये -20 ये -20 ऊपर गया 27 3 5/2 हाँ पुराने जेई के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई भी बहुत अच्छे पुराने जी तो अभी नए वालों के ना ये वाले बहुत अच्छे हैं 1 और मोर देन 1 करेक्ट वो सब बहुत अच्छा बट ओल्ड जेई पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े समझने का वो अच्छे सारे अच्छे नहीं क्योंकि आधे ऐसे कि एकदम बहुत इजी होते हैं अभी आपके वो मेन्स यूज करता है बट सम क्वेश्चंस आर रियली गुड जो एक्चुअली में आप यूज कर सकते हो ठीक है ये लिखा हाँ नहीं ना दो कुछ भी नहीं फ्री होना अच्छा A4 का ये थर्सडे या वेडनेसडे को न्यूमेरिकल टेस्ट है कोई देना चाहते हो रोटेशनल फ्लूइड एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वेडनेसडे या थर्सडे नहीं मैं 3 दिन का लेना फिर नेक्स्ट में एसएसजेड ग्रेड्स और किसी को देना है क्या इच्छा हाथ चले एक काम करूंगा मैं पहले ना आपके ग्रुप पे वो पोल डालूंगा ओके जिसको देना होगा वो वहाँ पे सिलेक्ट कर पर्टिकुलरली उतने पेपर में से सिलेक्ट करूंगा स्टार और प्लस वही क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का पेपर होगा 7 बजे के बाद होगा और बस लिखना प्रॉपर है गिवन टू फाइंड फॉर्मूला सॉल्यूशन हाँ ऐसे मत सॉल्व करूंगा ऐसे सॉल्व ही करना है भाई को स्टेप 5 करोगे तो वैसे भी नहीं हाँ ट्राई तो पहला थियरी दोनों कहीं तो पासिंग मार्क्स हाँ 40 में से 35 इनके अगर देना चाहते हो तो अच्छा है आपके लिए प्रिपरेशन नहीं भी हुआ ना ऐसे देखो तो फिर याद है नहीं फ्लूइड तो अभी हुआ है करंट भी अभी हुआ है रोटेशनल हुआ है